छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति की राह पर है। छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट में कई बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया है। इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पंप स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे उद्योगों और आम जनता को कितना फायदा मिलेगा, देखिए इस पर यह रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति की राह पर है। छत्तीसगढ़ अब ऊर्जा क्रांति की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। रायपुर में हुए छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट में बड़ी कंपनियों ने 3 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश का ऐलान किया। इस निवेश से राज्य में परमाणु, थर्मल, सौर और पंप स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में बिजली उत्पादन के नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे। इससे न केवल उद्योगों को फायदा मिलेगा, बल्कि आम लोगों को भी सस्ती और निरंतर बिजली मिल सकेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊर्जा के क्षेत्र में ये निवेश राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर हरित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमारा लक्ष्य है कि छत्तीसगढ़ न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बने, बल्कि पूरे देश के लिए एक ऊर्जा हब के रूप में स्थापित हो। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए और विशेषकर पावर सेक्टर के लिए आज का ये दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ एनर्जी इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें देश भर से पावर सेक्टर के उद्योगपतिगण यहाँ पर पधारे और आज न्यूक्लियर, थर्मल, सोलर, हाइड्रो पावर उत्पादन के क्षेत्र में आने वाले 5-7 साल में 3 लाख करोड़ का इन्वेस्ट होने वाला है, जिसका MOU हुआ है। बता दें कि छत्तीसगढ़ पहले से ही 30,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहा है, जो देश की औसत से ज्यादा है। अब हर व्यक्ति को 2048 किलोवाट घंटे बिजली मिल रही है। इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी हो रही हैं। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में NTPC ने 80,000 करोड़ रुपए की लागत से 4,200 मेगावाट क्षमता का न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट लगाने की योजना बनाई, ताकि छत्तीसगढ़ में परमाणु ऊर्जा से बिजली का उत्पादन किया जा सके। और वैसे भी हम लोग पावर के सेक्टर में अच्छे हैं। देश का जो प्रति व्यक्ति खपत है बिजली का, उससे हम लोग बेहतर हैं। फिर भी आगे जिस तरह से बिजली की आवश्यकता बढ़ रही है, तो उसकी चिंता सरकार कर रही है। आगे 10 साल की हम लोग चिंता कर रहे हैं और उसी चिंता के निमित्त आज का ये समिट है। और बड़ा सौभाग्य है कि हमारे NTPC, अडानी और भी कंपनी के साथ में आज MOU हुआ है और 5-7 साल में 21,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा और उद्योग धंधे लगने से रोजगार की भी वृद्धि होगी। थर्मल पावर क्षेत्र में बड़े निवेश की घोषणा हुई है। अडानी पावर 48,000 करोड़ रुपए खर्च कर कोरबा, रायगढ़ और रायपुर में 1600 मेगावाट के 3 थर्मल पावर प्लांट लगाएगा। जिंदल पावर रायगढ़ में 1600 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए 12,800 करोड़ रुपए का निवेश करेगा, जबकि सरदा एनर्जी रायगढ़ में 660 मेगावाट क्षमता के प्लांट के लिए 5,300 करोड़ रुपए लगाएगी। इसके अलावा सरकारी कंपनियां NTPC और CSPGCL 41,120 करोड़ रुपए की लागत से 4,500 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी छत्तीसगढ़ को बड़ी सफलता मिली है। जिंदल पावर और NTPC ग्रीन मिलकर 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर 2500 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन करेगा, जिसमें डोलेसरा में 500 मेगावाट और रायगढ़ में 2,000 मेगावाट के सौर प्लांट शामिल है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से ही हम लोग इस मामले में बहुत धनी है। यहाँ पर सरप्लस बिजली है और यहाँ पर पावर जनरेट करने के लिए भगवान अच्छा वातावरण भी दिया है। यहाँ कोयला है, पानी है, लेबर है, सब कुछ है। और आज जो प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत है, राष्ट्रीय औसत है, उससे हम लोग बहुत बेहतर हैं। किसानों के लिए खुशखबरी है
पीएम कुसुम योजना के तहत 4100 करोड़ रुपए की लागत से 675 मेगावाट सौर बिजली का उत्पादन किया जाएगा और 20,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। इससे किसानों को सिंचाई के लिए सस्ती बिजली मिल सकेगी, साथ ही डीजल पंपों की जरूरत भी कम होगी। इसके अलावा 57,046 करोड़ रुपए की लागत से 8,700 मेगावाट क्षमता के पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट भी शुरू होंगे। इसमें एसजीएन कोटपाली में 1800 मेगावाट और जिंदल रिन्यूएबल द्वारा 3,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट शामिल हैं। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी।